एक्सप्रेशन को। अब ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप इसी मेथड से कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, और ये एकदम करेक्ट मेथड है। इस बार इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो पुराना मेथड है उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है। चेंज यही है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हम वैसे ही निकालेंगे जो मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताई है, जो भी तरीका बताया, बस एक्सप्रेशन की वैल्यू में फ़र्क हो गया है। समझिएगा क्या है, अब समझिएगा। हमने यहाँ पर जैसे लिखा है एक्सप्रेशन प्लस प्लस वाई प्लस माइनस माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्री इंक्रीमेंट। ओके, तो हमारी क्या होगी, हम लोग ने क्या पढ़ा है, ये 63 है तो 64 हो गई, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू अपडेट होगी 64। अब ये यहाँ पर जाएगी, ठीक है, इसमें भी प्री लिखा हुआ है, और ये हो गया 63, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 64 प्लस 63 आपका आ जाएगा 127, जो कि गलत है। पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस प्लस वाई प्लस माइनस, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन सेम है, प्लस प्लस वाई प्लस माइनस वाई, सब कुछ सेम है, ठीक है, मतलब एकदम करेक्ट है। और वैल्यू देखिए एक्सप्रेशन की 126 आ रही है, ठीक है। तो इसका अलावा हमने कुछ कंसेप्ट तो कुछ तो गड़बड़ पड़ा है, आप समझिए क्या है, ठीक है। ये फिर हमारा गलत है, सही क्या है आप समझिए। देखिए ये बिल्कुल सही है कि इसने यहाँ पर प्री किया। देखो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले ये इंक्रीमेंट कर देता है और फिर बाद में एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब, एग्जीक्यूट का मतलब ये समझ लीजिए कि जब वाई का काम हो जाएगा फाइनली ख़त्म, तब प्री में यही एक एक्सेप्शनल कंडीशन है कि अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बट ऐसा है। और जहाँ तक मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, और ना मुझे भी कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाया गया था, तो वो मैंने वही है कि अपना थोड़ा फाइंड आउट किया तो पता लगा। तो 64 तो होगी, बट ये जो वैल्यू है ना, ये पहले क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है फिर एग्जीक्यूशन। तो ये इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है, अभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, ये इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है, ठीक है, एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। अब ये वैल्यू मतलब आगे गई, मतलब ये 64 हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गई, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर गई तो क्या हुआ 64, और ये है इसमें भी प्री लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 63, ठीक है, 63 हो गई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 63 हो गई, अब इसने भी अपना प्री लगा लिया, तो अब इसमें हो गई एग्जीक्यूट वैल्यू। तो 63 कहने का मतलब इसके आगे कोई वेरिएबल कॉल नहीं हो रहा है, तो 63, तो इसमें 63 हो जाएगी, प्लस ये जो इंक्रीमेंट हुआ था अब ये एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पर भी 63 हो जाएगी। तो इसका फिर आ जाएगा टोटल 126, जो कि आपका उसमें कंपाइलर में भी शो कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, समझते हैं और बड़े एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि ये दिया है प्लस प्लस वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस माइनस, फिर नॉर्मल माइनस साइन है, माइनस माइनस वाई, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आपको अब समझना है कि जब दो से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 1 2, मतलब वेरिएबल इन द सेंस कि हम जब तक 2 पे कर रहे थे, जैसे y यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब ये मान के चलिए 2 वेरिएबल पे कर रहे थे, मतलब सेम ही वेरिएबल है बट 2 बार रिपीट हो रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ें समझ गए। बट जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल आने लगता है, जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ y आया है, वहाँ यहाँ है, तो यहाँ पर आया, तो ये 3 बार रिपीट हो गया, तो जो कंपाइलर होता है ना, वो पहले इसको इवेलुएट करता है, मीन्स पहले इसको इवेलुएट करता है, सॉल्व करता है, फिर आगे बढ़ता है। कैसे हम समझते हैं, जो हमने तरीका पढ़ा है, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई, 63 है, ठीक है, 64 हो गया, पहले ये सॉल्व करेगा, तभी जो इसमें y की वैल्यू आएगी अपडेटेड, फिर वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, पहले ये 2 वेरिएबल सॉल्व होंगे स्टार्टिंग वाले, फिर हम आप कुछ भी करते रहिए। तो ये 64 हो गया, प्लस 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 कितना हुआ, क्योंकि 64 128, ठीक है, 128, बट 128, तो अब क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर प्री होता है, बाद में एग्जीक्यूशन होता है। अब एग्जीक्यूशन कैसे, मीन्स यहाँ पर ये 64 आया सीधा, 128 हो गया, और ये पोस्ट है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू एक हमारी घट गई है, मीन्स अपना पोस्ट हो गया, कहने का मतलब आप
कहने का मतलब जब y को फिर से हम कॉल करेंगे तो ये जो y जब फिर से कॉल हो रहा है ना, तो कुल मिला के यहीं पर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू चली गई, तो कितना हो गया 63, ठीक है। अब y की इसमें अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो y में अपडेटेड वैल्यू हो गई 63। अब ये 63 जाएगा इसमें, ठीक है। तो कितना था 63 + 128 माइनस कितना हुआ, पोस्ट है प्री है, तो 63 62 हो गया सिंपली, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर सॉल्व करते हैं तो 63 - 62, 63 - 62 मतलब 1 हुआ, और 128 है ये, तो 128 + 1, 63 - 62 1 हुआ, तो कितना हुआ 129। और अब मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए वही सेम ही एक्सप्रेशन है, और देखिए कितना आंसर आ रहा है 129, ठीक है। क्लियर है। और क्वेश्चंस देखते हैं हम, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बट समझ के चलिए फिर एक एक्सप्रेशन और आया। अब यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम वही कंसेप्ट लगाते हैं EXP, ठीक है। याद रखना ये चीज़ प्री में ही होती है, कहने का मतलब अब यहाँ पर देखें तो हम y की वैल्यू थी 63, तो 2 × 63, 2 × 63 तो कितना हो गया 126। अब y है तो कहने का मतलब y की वैल्यू पोस्ट है, तो एक आपकी हो गई कम, तो कितना हो गया 62, तो यहाँ पर आया 62, तो कितना हो गया 62 था, तो मैंने 63 था, 62 हुआ, तो यहाँ पर आ गया हो गया 63। हाँ सही है, फिर से बताता हूँ मैं, 63 था, 2 × 63 हुआ, 126 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर y पोस्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब y की जो तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 63 ही थी, तो वो हो गया 62, ठीक है। और बाद में यहाँ पर हमने y देखा तो प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 63 ही रह गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 189, ठीक है। अभी हम एक्सप्रेशन की वैल्यू देख लीजिए 189 है, और सेम ही क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन पे। पहले कंपाइलर इन 2 वेरिएबल को ही मतलब इन 2 को ही कंसिडर करेगा, मैंने वही बताया, वो इसी तरह सॉल्व करता है कि इनकी पहले जो फर्स्ट 2 वेरिएबल, या आप समझ लीजिए ये जो 2 लिखे हुए हैं इन्हीं को कंसिडर करके चलेगा, फिर जो भी इसमें अपडेटेड वैल्यू आएगी फिर वो आगे लेता चलता चलेगा। आप समझते जाइए, ये जो भी काम हो रहा है ना मोस्टली प्री में ही हो रहा है। प्री में क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर वो लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, लास्ट इन द सेंस कि ये वेरिएबल हो गया, फिर ये वेरिएबल, फिर इसमें जो भी आएगा वैल्यू, जो भी इस सेकंड वेरिएबल में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब इसमें कितना है, मान लीजिए 63 है, समझिएगा, तो क्या हो गया 64, कोई दिक्कत नहीं। अभी फाइनल नहीं मानना है इसको, 64 हुआ प्लस 64 × 2, 64 × 2 कितना होता है 128, ओके। अब इसमें लगा है पोस्ट, ठीक है, तो y को अब कॉल किया जाएगा, बट मैंने क्या बताया कि ये 2 वेरिएबल में ही आपकी वैल्यू सॉल्व होगी। तो प्री में मैंने क्या बताया कि आपका पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा, और वो एग्जीक्यूशन क्या लेगा अपने सेकंड वैल्यू से। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या हो गया, हमने 64 × 2 किया 128, तो y की फिर जो y नेगेटिव की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी 63, भाई 63 होगी ना, मीन्स आप जैसे इसको जब कॉल करेंगे तब, तो इसको कॉल करने के लिए यहीं पर जाएगा, तो इसकी हो गई 63, क्योंकि बाद में होता है, प्री पहले इंक्रीमेंट होता है, बाद में एग्जीक्यूशन होता है, जब वो आगे वाले का अपना सॉल्व करा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 63 + 28, तो y की अपडेटेड वैल्यू की जगह लिख लीजिए, हो गई 63। अब आगे की कहानी वही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इसी में कन्फ्यूजन होता है। प्लस z++ है, तो आपका कितना हो गया -32, तो -32 लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस, अब कितनी थी वैल्यू 63, इसमें प्री लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 62। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 63 था, 63 - 62, तो 63 - 62 कितना हो गया, रुको 128, 63 - 62 हो गया 1 और -32 और 1 आया और +1, तो -32 + 1 हो गया -31। अब अगर इस 128 में से -31 निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 97। कर लीजिएगा सॉल्व और देख लीजिए कंपाइलर में भी।
यही क्वेश्चन है और 97 आंसर